जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक दाम भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूति। ओम ऐं सरस्वती नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट के द्वारा हिंदू सनातनी को ज्ञान के माध्यम से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि इस ज्ञान का जिंदगी में प्रयोग करोगे तो आप खुश रहोगे, कष्ट नहीं आएंगे। और ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट तो आएंगे, परेशानी भी आएगी, दुख भी आएगी, दरिद्रता भी होगी और अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं जो हजारों प्रकार के ईश्वर ने बनाए हुए हैं। इसी तारतम्य में हम आपको बताने जा रहे हैं रजस्वला दोष। जो 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं हो तो महीने 2 प्रति जो रजस्वला हो उसके दोष का भागी पिता और बड़ा भाई होता है। यह शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे, मानो या न मानो। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है, शास्त्र कहता है कि कन्यादान होना चाहिए। और कन्यादान का मतलब हो गया ऐसी लड़की जो रजस्वला से नहीं हुई हो। परंतु आज के जमाने में चूंकि हम आधुनिक बन गए हैं, वेस्टर्न कल्चर का पालन करने लगे हैं, कानून बन गए हैं कि सब 18 साल से ज्यादा की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। कानून के दायरे में भी बन गए, परंतु हम शास्त्र की बात आपको कर रहे हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं हो तो उसके दोष का भागी पिता और बड़ा भाई होता है। और जो 11 वर्ष की कन्या हो और बृहस्पति भी अच्छा न हो तो लग्न ही विचार कर पूजा दान करके विवाह कर देना चाहिए। इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है कि 11 वर्ष की कन्या हो जाए और बृहस्पति यदि उसका खराब हो तो भी पूजा और दान करके उसका कन्यादान कर देना चाहिए। आगे और लिखा हुआ इस संबंध में, मतलब आप पर कहां पर आपको कष्ट की प्राप्ति होती, अनजाने में कष्ट मिलते हैं, माता को, पिता को या फिर बड़े भाई को। एक और रहस्यमय ज्ञान जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो रजस्वला कन्या को माता या पिता या बड़ा भाई देखे तो ऐसा कहा जाता है कि नरक के अधिकारी होते हैं, उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। यानी कि जो मनुष्य, जो माता हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, यदि वो रजस्वला कन्या को देखता है तो उसे नरक का अधिकारी होता है। यह बहुत गुण रहस्य की किताब है। कम से कम 100 साल पहले लिखी हुई किताब का मैं अंश आपको बता रहा हूं। मानना है नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु हम कहते हैं ना कि हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने किसी की हाय नहीं ली, हमने किसी की बद्दुआ नहीं दी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी हमेशा भगवान से अच्छी अच्छी चीज ही मांगते हैं। दूसरों के लिए भी कहते हैं कि भगवान उसे माफ कर दे। हम पूजा पाठ भी करते हैं परंतु पूजा पाठ नहीं लगती, हवन अनुष्ठान करते पर वो भी काम नहीं आता है। तो उसका कारण क्या?
इसका कारण सिर्फ ये है कि हम अपने शास्त्र में लिखे हुए नियम कानून का पालन नहीं करते। तो कष्ट तो आएंगे आएंगे, जितना हो सके करने का प्रयास करो। फिर आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि गौरी का दान करे तो पाताल लोक में सुख पावे, रोहिणी का दान करे तो बैकुंठ लोक में सुख पावे, और कन्या का दान करे तो मृत्युक लोक में सुख हो, और जो रजस्वला का दान करे तो नरक में जाता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मासिक धर्म होने के बाद में लड़की का यदि हम कन्या दान करते हैं तो उसे रजस्वला का दान कहते हैं। यानी कि उसका दान यदि माता पिता करते हैं तो वो नरक में अवश्य जाते, यानी कष्ट अवश्य प्राप्त होंगे, तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। हम कहते हैं साहब कि एक ही चूल्हे से 5 व्यक्ति खाना खाते हैं, परंतु किसी एक व्यक्ति को ही कैंसर क्यों हो जाता है? उसका कारण यही होता है, सब व्यक्ति को कैंसर नहीं होता है, पूरे परिवार को कैंसर नहीं होता, पूरे परिवार की किडनी फेल नहीं होती, पूरे परिवार की लीवर फेल नहीं होती, स्त्री को अलग बीमारी होती, पुरुष को अलग बीमारी होती, बेटे को अलग बीमारी होती है। तो इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि हम एक जैसी कमाई से एक जैसा खाना सब व्यक्ति मिलकर के खाते हैं, पकाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, फिर भी मनुष्यों को अलग अलग बीमारी होती है। तो यहां पे जो बोला गया है कि गौरी का दान करे तो पाताल लोक में सुख पाता है, और रोहिणी का दान करे तो बैकुंठ लोक में सुख पाता है, और कन्या का दान करे तो मृत्यु लोक में सुख प्राप्त होता है, और जो मनुष्य रजस्वला का दान करे तो नरक में जाता है। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की रजस्वला से हो जाती है और अपने माता पिता को नहीं बोलती है और विवाह कर लेती है, उसका कन्या दान कर देते हैं, तो भी वो परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ना तो माता पिता सुखी रह सकते हैं और ना वो दुल्हा दुल्हन सुखी रह सकते हैं। मानो या न मानो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूं। इसीलिए कहा गया है कि रजस्वला अवस्था में विवाह नहीं करना चाहिए। बृहस्पति यानी गुरु जो है वो जीव के दाता हैं, चंद्रमा जो है धन के दाता हैं, सूर्य तेज के दाता हैं, मंगल जो है भूमि का दाता है, और बृहस्पति जो है हीन ही तो कन्या की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बृहस्पति यदि कमजोर हो तो कन्या की मृत्यु हो जाती है, सूर्य यदि कमजोर हो तो वर की मृत्यु हो जाती है, और चंद्रमा यदि हीन हो तो लक्ष्मी की हानि होती है, और मंगल यदि हीन हो तो घर की हानि हो जाती है। इसलिए पत्रिका बहुत मिलाकर के विवाह करना चाहिए। ऐसे बहुत से रहस्यमय ज्ञान हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। जितना हो सके जीवन में इन ज्ञान का उपयोग करें, फिर करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।